हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें जिस टॉपिक पे बात करनी है वो टॉपिक है हमारा गुप्त काल की कला एवं संस्कृति। इससे पहले जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है, हम कालिदास की प्रेम कहानी सुनने वाले हैं। उसके बाद हम टॉपिक पर आएंगे। आपने कालिदास का नाम सुना होगा। जो कालिदास हैं जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ये इन्होंने भारत में बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं। और उन रचनाओं की अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण रचनाओं में जैसे मेघदूत कालिदास की है, किरात अर्जुनियम कालिदास की है। और अगर हम महत्वपूर्ण रचनाएं देखें तो जिसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम ये भी कालिदास की है। तो कालिदास ने बहुत सारी रचनाएं की हैं, खंड काव्य भी लिखे हैं, महाकाव्य भी लिखे हैं। कालिदास हैं कौन, इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। ये कहानी जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ इससे आपको मोटिवेशन देगी। और इस कहानी में जो एक पुरुष के पीछे जो महत्वपूर्ण हाथ रहा है जीवन सफल बनाने का, वो एक महिला का हाथ रहा है। उस महिला को देखते हैं, कालिदास को देखते हैं। ऐसे भारत में एक या दो ही व्यक्ति हुए हैं, जैसे कालिदास हुए, तुलसीदास हुए, जिन्होंने जिनकी तरक्की के पीछे, जिनकी कामयाबी के पीछे महिलाओं का हाथ था। आइए सुनते हैं कालिदास की कहानी। कालिदास की अगर हम बात करें तो आपने जो मालवा क्षेत्र सुना होगा, मालवा क्षेत्र में एक राजा थे और उनकी एक लड़की का नाम था विद्यावती। कौन थे? मालवा क्षेत्र के एक राजा थे, मालवा के शासक। और इनके एक पुत्री है, जिस पुत्री का नाम क्या है? विद्यावती। पुत्री का नाम क्या है? विद्यावती। अब देखो, ये विद्यावती जब से स्कूल जाती थी, पढ़ने में बहुत होशियार थी। जब से ये स्कूल गई हर क्लास में ये फर्स्ट आती है। इसने बेतोड़ मेहनत की है। और इसका जो नाम आपको दिखाई दे रहा है विद्यावती, ये इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये विद्या में पारंगत है। अगर हम बात करें, ये विद्यावती जब ये 20-22 साल की हो जाती है तो राजा को टेंशन होने लगती है कि इसकी शादी की व्यवस्था की जाए, इसके लिए एक सुंदर सा वर ढूंढा जाए। और इसकी जो इच्छा है विद्यावती की, वो विद्यावती की इच्छा ये है कि वर विद्वान होना चाहिए। यानी इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो विद्वान व्यक्ति हो उससे शादी करने की इच्छा होती है विद्यावती की। होता क्या है, जैसे ही 20-22 साल की लड़की होगी, राजा को टेंशन होगी। और राजा के दरबार में जो ब्राह्मण रहते हैं, जो दरबारी ब्राह्मण हैं, उन्हें राजा आदेश देगा कि आप एक बहन के लिए एक विद्वान पति ढूंढ के लाएं। जो ब्राह्मण हैं वो राज दरबार से निकल जाएंगे और आसपास के जितने भी राज्य हैं वहाँ सबसे ज़्यादा विद्वान व्यक्ति को देखते हैं, ढूंढते हैं। कोई बीएड हो, कोई बीटीसी हो, कोई पीएचडी हो, कोई एमएड हो। ऐसे लोगों को जो बेरोजगार हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी डिग्रियां प्राप्त कर रखी हैं, उनको ये ढूंढते हैं और लेके आते हैं राजा के दरबार में। लेकिन जो पति विद्वान है या नहीं है, इसकी जांच कैसे हो? तो इसके लिए विद्यावती ने कहा कि बापू, जो वर आप ढूंढेंगे वो विद्वान ही हो, इसकी क्या गारंटी है? तो राजा ने कहा कि बेटी बताओ क्या गारंटी है, क्या आप कसौटी पे कसना चाहती हो? तो इन विद्यावती ने कहा कि मैं उसका टेस्ट लूँगी। अब देखो, जब ये टेस्ट लेती है तो जो दरबारी ब्राह्मण हैं, जितने भी विद्वानों को इकट्ठा करके लाते हैं आस पड़ोस के राज्यों से, अनेक डिग्रियां धारक होते हैं। और ये जो विद्वान जो आएंगे, वो विद्यावती जब उनका टेस्ट लेना शुरू करती है तो सारे के सारे विद्वान 0/0, यानी कि किसी को कोई अंक नहीं मिलता। सारे के सारे विद्यावती के टेस्ट में फेल हो जाते हैं। ऐसा करते हुए 3-4 साल बीत जाती हैं। जब 3-4 साल हो गई, विद्यावती की उम्र 25 साल से क्रॉस कर जाएगी। इधर राजा को और ज़्यादा टेंशन हो जाएगी। जैसे ही राजा को टेंशन हुई, एक दिन राजा बैठे थे और दरबार में उन्होंने ब्राह्मणों को आदेश दिया कि ब्राह्मणों को बुलाया जाए। और जैसे ही ब्राह्मण बुलाए गए तो उन्होंने कहा, राजा ने ब्राह्मणों से कहा, तुम्हें 3-4 सालें हो गई, तुम्हें एक अपनी बहन के लिए विद्वान वर नहीं मिल रहा है, तुम यहाँ फोकट की खा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ एक राजा के लिए, इस राजा ने आदेश दिया कि अपनी बहन के लिए एक सुंदर सा एक विद्वान पति देख के लाओ। अब देखो, 4-5 साल हो गई, ब्राह्मण काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सारे के सारे विद्वान विद्यावती की टेस्ट में आके फेल हो जाते हैं। होता यह है कि जो विद्वान हैं, विद्वान इनको मिल नहीं रहा, ऐसा विद्वान जो विद्यावती के टेस्ट में पास हो।
जो ब्राह्मण हैं उनसे राजा उल्टा सीधा बोलेगा, उन्हें अपमानित करेगा और उनसे कहेगा कि आज के बाद तुम शकल मत दिखाना जब तक तुम्हें एक विद्वान विद्यावती के लिए ना मिल जाए। अब ये जो ब्राह्मण हैं इन्हें फोकट की खा रहे हैं, राजा ने उल्टे सीधे शब्द प्रयोग कर दिए और ये ब्राह्मण अब गुस्से में हैं। ये ब्राह्मण राज दरबार से उठे और निकल लिए और जैसे ही ये जाते हैं एक वन से होके गुजरेंगे और वन में इन्हें एक व्यक्ति दिखाई देगा जो जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को कुल्हाड़ी से काट रहा है। 3-4 ब्राह्मण हैं, उनमें से एक बोला, ओए ओए देख, ये जो ब्राह्मण है, ये जो व्यक्ति बैठा है पेड़ पे, इससे ज़्यादा विद्वान व्यक्ति विद्यावती के लिए नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा ये सोच रहे हैं? क्योंकि ये भी परेशान हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं और इन्होंने कहा कि इस बार तो विद्यावती को सबक सिखाना ही सिखाना है। ब्राह्मण भी गुस्से में हैं और ब्राह्मण ने उस व्यक्ति को आवाज़ लगाई कि ओ विद्वान व्यक्ति, रुक जा रुक जा। क्यों लगाई? क्योंकि वो जिस डाली पर बैठा है उसी को काट रहा है और जैसे ही डाली कटेगी जो व्यक्ति बैठा है वो व्यक्ति नीचे आके गिरेगा, हो सकता है मर भी जाए। और ये व्यक्ति जिस डाली को काट रहा है उसी डाली पर बैठा है, ये व्यक्ति कौन है? कालिदास। बात क्लियर हो गई? अब क्या हुआ कि जैसे ही ब्राह्मणों ने उस व्यक्ति को आवाज़ लगाई, व्यक्ति सुन नहीं रहा है, अपने मजे में मस्त है, काटे जा रहा है। जैसे ही ब्राह्मण पास पहुंचेंगे और जोर जोर से चिल्लाने लगेंगे कि रुक जा भाई रुक जा, बात सुन। अब जब पास पहुंचे तो उसने सुना कि हाँ बताओ क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि तुम इस सृष्टि के, इस दुनिया के सबसे बड़े विद्वान हो। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं विद्वान कहाँ से हूँ? तो उन्होंने कहा कि देखो, आप जिस डाली पर बैठ रहे हो उसी को काट रहे हो, आपसे ज़्यादा विद्वान इस दुनिया में कौन होगा? व्यक्ति बोला, फालतू की बातें बंद करो, आप ये बताओ चाहते क्या हो? ब्राह्मण बोले कि हम आपकी शादी करवाएंगे। और भाई जैसे ही कालिदास ने सुना, शादी का नाम जैसे ही सुना, वैसे ही पेड़ से ऊपर से छलांग लगा दी, नीचे कूद गया। इतनी खुशी है कि पेड़ से ही छलांग लगा दी कि हाँ बताओ शादी, कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं, हम सच में आपकी शादी करवाएंगे। हुआ क्या कि जो व्यक्ति मिला उसके लिए, कालिदास के लिए बोलें तो कालिदास, उसके लिए उन्होंने नहाया धुलाया और नहाने धुलाने के बाद उस व्यक्ति को ये राजा के दरबार में लेके गए और उससे पहले उस व्यक्ति को एक बात ब्राह्मणों ने समझा दी है कि आपको वहाँ जाके बोलना कुछ नहीं है, बिल्कुल शांत बैठना है, मौन व्रत रखना है। व्यक्ति बोला, मौन व्रत कितने दिन का? उन ब्राह्मणों ने कहा ज़्यादा नहीं, 2 दिन का आपको मौन व्रत रखना है। इधर भाई साहब 2 दिन का मौन व्रत रखना है। तो व्यक्ति बोला कि सच में आप शादी करवाओगे या 2 दिन का मौन व्रत वैसे ही रखवाओगे? तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप टेंशन मत लो, सच में शादी करवाएंगे। तो जो व्यक्ति है, जो कालिदास हैं, वो बोले अगर आप मेरी शादी करवा दो तो 2 दिन की बात तो छोड़िए, आप 2 साल के लिए मौन व्रत रख सकता हूँ। ये किसने कहा? कालिदास ने। अब जैसे ही कालिदास को लेके ये दरबार में पहुँचेंगे, आदेश भिजवा देंगे राजा के पास कि इस दुनिया का सबसे विद्वान व्यक्ति मिल चुका है और वो दरबार में आ चुका है। राजा ने कहा ठीक है, आ गया तो विद्यावती को सूचना दे दो और उनका शास्त्रार्थ होने दो, यानी कि परीक्षा होने दो। अब इधर क्या होगा? ब्राह्मण बोले कि ना 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 साहब, वो व्यक्ति परीक्षा कोई नहीं दे सकता। राजा बोले क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि उसने मौन व्रत कर रखा है। अब राजा बोले मौन व्रत कर रखा है तो तोड़वा दो। ब्राह्मण बोले ना ना, कि हम जैसे तैसे तो उसको लेके आए हैं, उससे कोई जबरदस्ती थोड़ी है। मौन व्रत तोड़वा दिया, नाराज हो गया, हो सकता है चला जाए और ऐसा वर फिर आपको नहीं मिलेगा। आपकी जो विद्यावती है वो कुंवारी ही मर जाएगी, ऐसा वर आपको इतना विद्वान कभी नहीं मिल पाएगा। अब राजा बोला ठीक है, फिर क्या करना चाहिए? धीरे धीरे होता है क्या, ये सूचना किसके पास पहुंच गई? विद्यावती के पास पहुंच गई। और विद्यावती के पास जैसे ही ये सूचना पहुंची, विद्यावती ने कहा कि विद्वानी तो है, जरूरी थोड़े ये बोल के ही परीक्षा हो, सांकेतिक भाषा में परीक्षा हो सकती है। विद्यावती ने अपने पिता से कहा कि परीक्षा शुरू करवाई जाए। दरबार में जैसे ही कालिदास बैठे, विद्यावती बैठी, विद्यावती को देखकर कालिदास को तो वैसे ही पसीना छूट रहा है, वैसे ही पसीने में हो रहे हैं। होगा ये कि इधर विद्यावती सांकेतिक भाषा में प्रश्न करेगी तो विद्यावती ने सबसे पहले एक उंगली उठाई। जब विद्यावती ने एक उंगली उठाई,
इधर ब्राह्मण जो कालिदास है वो मूर्ख व्यक्ति है, उसने ये सोचा कि ये जो सुंदर सी कन्या है ये मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है। कालिदास ने क्या कहा, 2 उंगलियां उठा दी। अब कालिदास ने जैसे ही 2 उंगलियां उठाई, ब्राह्मण उछल पड़े और इधर विद्यावती को एक शॉक लगता है, झटका सा लगता है कि जो प्रश्न मैंने पूछा शायद इसने उसका आंसर दे दिया। ब्राह्मणों ने कहा, राजा को समझाया, विद्यावती को समझाया कि विद्यावती का प्रश्न था ईश्वर एक है। और इधर जो विद्वान हैं कालिदास हैं, उन्होंने आंसर दिया कि ईश्वर एक है, लेकिन आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं और दोनों में भेद हैं। ये झटका विद्यावती को बहुत तगड़ा वाला 11,000 वोल्ट का लगता है। जैसे ही दूसरा प्रश्न शुरू होगा और दूसरे प्रश्न में विद्यावती ने 5 उंगलियां दिखाई। जो कालिदास बैठे हैं मूर्ख तो हैं ही, उन्होंने सोचा कि अब तक तो एक आंख फोड़ रही थी, अब तो ये मेरे थप्पड़ मारेगी। तो कालिदास जो होंगे उन्होंने क्या भाई साहब, मुक्का दिखाया और कहा कि मैं एक मुक्के में तेरी दम निकाल दूंगा। ये बात किसने कही, कालिदास ने। मुक्का दिखाया, हालांकि कहा नहीं है, सांकेतिक भाषाओं में प्रश्न चल रहे हैं। इधर भाई साहब जो ब्राह्मण थे वो फिर से उछल पड़े और इधर विद्यावती को फिर से झटका लग गया। क्यों लग गया, क्योंकि विद्यावती का प्रश्न था कि 5 तत्व होते हैं और आंसर मिला कि इन 5 तत्वों के मिलने से ही शरीर का निर्माण होता है, सृष्टि का निर्माण होता है। जब ये 2 आंसर जैसे ही कालिदास ने दिए, उधर भाई साहब विद्यावती उछल पड़ी और विद्यावती ने अपने पिता को आवाज़ लगाई कि बापू बापू जल्दी से माला मंगवा ले, बरमाला मंगवा ले कि कहीं ये विद्वान निकल ना जाए। अब इधर भाई साहब विवाह की तैयारियां होने लगी और विवाह हो गया। विवाह जैसे ही विवाह होगा, अब बात ये आई कि इनकी जो विदा है वो विदा कहाँ की जाए। अब विदा करने की जब बात आई तो कालिदास का एड्रेस तो किसी को पता ही नहीं है, जो ब्राह्मण हैं उन्हें भी नहीं पता होगा, ये वो मौन व्रत हैं। अब राजा ने कहा ब्राह्मणों से कि आप इनसे पूछिए कि विदा करवा के कहाँ भेजा जाए। अब उसने ब्राह्मण ने कहा कि भाई साहब इनका अता पता कुछ नहीं है, ये अभी मौन व्रत में हैं, जब इनका व्रत टूटेगा तब पूछ लेंगे कि कहाँ के आप रहने वाले हैं, कहाँ आपको जाना है। हुआ ये, जब विदा करनी है तो ऐसी स्थिति में राजा ने सोचा कि गांव से बाहर एक हवेली है जो 200 साल से बंद पड़ी है, उसका कन्यादान ले लेते हैं, इनके ठहरने का स्थान भी हो जाएगा और उस हवेली की साफ सफाई नहीं हुई है 200 वर्षों से, उसकी भी साफ सफाई हो जाएगी। होगा ये, कन्यादान में उस हवेली को दे दिया जाएगा और इन दोनों के लिए, विद्यावती और कालिदास को ठहरने के लिए एक स्थान दे दिया जाएगा और ये होगी गांव से बाहर जंगलों में एक हवेली। हुआ ये जैसे ही उस हवेली में पहुंचेंगे, विवाह की पहली रात, काली घटाएं, बरसात का मौसम, सुनसान जंगल और अकेले में नवविवाहित जोड़ा जैसे ही जंगल में ये रात में रहेगा तो रात में ना तो नींद आएगी विद्यावती को और ना नींद आएगी कालिदास को। होगा ये कि जंगलों में तो जानवर रहते ही हैं, उधर से एक ऊंट निकलता है और ऊंट उधर गर्जना करने लगता है, यानी कि बोले तो जो ऊंट है वो दहाड़ने लगता है, चिंघाने लगता है, आवाज़ करने लगता है। तो ऊंट जो आवाज़ कर रहा है तो उस वजह से ना तो अब इनको नींद आ रही है ना इनको नींद आ रही है। ये सुहानी रात में, विवाह की पहली रात में, ये दोनों करवटें बदल रहे हैं, ना ये इससे बोल रहा है ना ये इससे बोल रहा है। ऐसी स्थिति में अब होना क्या है, होगा ये कि अब जब इन्हें नींद नहीं आ रही तो ये विद्यावती हैं, संस्कृत की विद्वान हैं और ये कह रही हैं उष्ट गर्जनम उष्ट गर्जनम। जब ये उष्ट गर्जनम कह रही हैं, ये बात कालिदास को समझ में नहीं आ रही। कालिदास कह रहे हैं ऊँट चिल्ला रहा है, ऊँट चिल्ला रहा है, और ये कह रही हैं उष्ट गर्जनम। होगा ये उष्ट जिसको बोल रही हैं उसको ये ऊँट कह रहे हैं और इसी बात पर इन दोनों में अब आधी रात में क्या हो जाएगी, लड़ाई। जैसे ही इनमें लड़ाई हुई, ये कालिदास हैं, मूर्ख व्यक्ति तो पहले से ही थे, अब विद्वान हैं। कैसे विद्वान हुए उसको हम देखते हैं। ये जो कालिदास हैं, ये कालिदास विद्यापति के पास जाएंगे और इनके बाल पकड़ेंगे और लाके खिड़की के सामने रोकेंगे कि देख क्या है, उष्ट है या ऊँट। अब जैसे ही इन्होंने उस ऊँट को देखा
सिर में हाथ मारने लगी। इन्होंने कहा ये बिल्कुल मूर्ख है, ये तो इसे ही नहीं पता ऊंट कहा जाता है, संस्कृत में उष्ट कहा जाता है। और जैसे ही इनका दिमाग खराब होगा, इन्होंने कालिदास में ऊपर से ही लात मारी, और जैसे ही लात मारी कालिदास 2 मंजिल से नीचे। और नीचे कालिदास जब ऊपर से गिरे तो जिस स्थान पे गिरे वहाँ काली माता का मंदिर था, और काली माता के मंदिर में लगभग 200 साल से कोई भोग नहीं लगा, क्योंकि 200 साल से महल बंद पड़ा था। अब जैसे ही ये नीचे कालिदास गिरेंगे तो काली माता के मंदिर पे जैसे ही गिरे, मंदिर पे गिरते ही खून की टिल्ली चल जाएगी, और कालिदास को सीधा नर बलि का भोग लगा, और तुरंत काली प्रकट हुई। जैसे ही काली प्रकट होगी, काली ने कहा कि आज कौन भक्त आ गया जिसने 200 साल बाद सीधा नर बलि का भोग लगाया है। कालिदास के सामने काली माता तुरंत प्रकट होंगी, और उन्होंने कहा कि मांग वत्स मांग, क्या मांगता है। अब कालिदास जैसे ही ऊपर से गिरे हैं, बेहोशी की स्थिति में हैं, कालिदास के दिमाग में तो एक ही है, विद्या विद्या विद्या। यानी इन्हें कौन याद आ रही है कालिदास को? विद्यावती। तो विद्यावती पूरा कह भी नहीं पा रहे हैं, विद्या विद्या मुंह में से निकल रहा है। और ये जो शब्द जब काली माता सुनेंगी तो उन्होंने कहा तथास्तु। और जैसे ही तथास्तु कहा, संस्कृत का प्रकांड विद्वान, संस्कृत का महान विद्वान कौन बन गया साहब? कालिदास। ये कालिदास जैसे ही संस्कृत के महान विद्वान हुए, तो ये एक यहाँ पे ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन में शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। कौन थे भाई साहब? दरबारी कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि हैं, और चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में भी शामिल है। नवरत्नों में शामिल हैं। कौन शामिल हैं? यानी कि जो कालिदास हैं किसके दरबारी कवि हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के। और चंद्रगुप्त द्वितीय की जो नवरत्न मंडली है उसके भी सदस्य हैं कौन? कालिदास। और यहाँ से क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले विद्वान। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले विद्वान। बड़े आसान सा एक ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको, बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर मैं ट्रिक की बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखना है ब्रह्मा काली अवध आया। ट्रिक बता दे रहा हूँ, ट्रिक ब्रह्मा काली अवध आया। इससे आपको ध्यान रखना है जो कौन कौन से विद्वान कालिदास के दरबार में विराजते थे, कालिदास के दरबार में रहते थे। ये जो विद्वान हैं ये महत्वपूर्ण हैं, और इनके नाम क्या क्या हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो ब्रह्मा से होगा ब्रह्मगुप्त। क्या नाम होगा? ब्रह्मगुप्त। दूसरे कालिदास, काली से क्या नाम बनेगा? कालिदास। आ से अमर सिंह, आ से क्या नाम बनेगा? अमर सिंह। वा से नाम क्या बनेगा? धा से क्या बनेगा? और आय से क्या बनेगा? अगर मैं वा की बात करूं तो बराह मिहिर। अगर धा से बात करें तो धनवंतरी। आया से हो जाएगा आर्यभट्ट। क्या नाम होगा? आर्यभट्ट। अगर हम आर्यभट्ट की बात करें तो अब इनकी कुछ जो पुस्तकें हैं ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं आर्यभट्ट की पुस्तक की बात करूं तो आर्यभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी? आर्यभट्ट पहली बात तो गणितज्ञ हैं, दूसरी बात इनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको कंटेंट ध्यान रखना है। पहली बात, ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, सी द्वितीय लिख दिया है मैंने चंद्रगुप्त द्वितीय को, चंद्रगुप्त द्वितीय या सी द्वितीय, इसके बारे में देखें तो इसके नवरत्न मंडली में शामिल नहीं है। नवरत्न मंडली में शामिल नहीं है। पहला बात तो पहली पॉइंट तो ये ध्यान रखना है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय की नवरत्न मंडली है उसमें आर्यभट्ट शामिल नहीं है।
दूसरी बात, ये गणितज्ञ हैं। अब इन्होंने क्या क्या काम किया है वो देखो। गणितज्ञ हैं, नक्षत्रवेत्ता हैं, ये ध्यान रखने हैं। इनकी पुस्तक का नाम ध्यान रखना है। एक पुस्तक है सूर्य सिद्धांतम, वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्य सिद्धांतम किसकी पुस्तक है? सूर्य सिद्धांतम किसकी पुस्तक है? आर्यभट्ट की। दूसरा नाम आपको ध्यान रखना है, आर्यभट्टीय। आर्यभट्टीय, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आर्यभट्ट ने क्या क्या काम किए उनको थोड़ा ध्यान रखना है। यानी कि शून्य की खोज करने वाला कौन है? शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। दूसरी बात, पाई का मान 22/7 किसने दिया? पाई का मान 22/7 भी किसने दिया? आर्यभट्ट ने। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, ये भी किसने दिया था? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट के बारे में आप देखिए, आर्यभट्ट की पुस्तक सूर्य सिद्धांतम और आर्यभट्टम। दूसरी बात, शून्य का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने। दूसरी बात, पाई का मान 22/7 किसने दिया? आर्यभट्ट ने। तीसरी बात, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला भी किसने दिया था? आर्यभट्ट ने। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, दशमलव पद्धति का विकास। अगर मैं दशमलव की बात करूं तो दशमलव का विकास भी किसने किया है? आर्यभट्ट ने। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, आर्यभट्ट किसका दरबारी कवि है, सॉरी किसके दरबार में रहता है? दरबारी विद्वान है तो चंद्रगुप्त द्वितीय। दूसरी बात, इसकी पुस्तक आर्यभट्टम और सूर्य सिद्धांतम। तीसरी बात, दशमलव पद्धति का विकास, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, पाई का मान 22/7 और शून्य की खोज। ये सारे पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं, किससे संबंधित हैं? आर्यभट्ट से। दूसरी बात, अगर हम और पुस्तक की बात करें तो अगर हम इनकी बात करें, ब्रह्मगुप्त, तो ब्रह्मगुप्त की पुस्तक का नाम क्या है बताइए? ब्रह्म स्फुट। क्या नाम बताना है इनकी रचना या पुस्तक? ब्रह्म स्फुट। ब्रह्म स्फुट किसकी रचना है ये? ब्रह्मगुप्त की। एक आपको जो कालिदास है ना, इसको थोड़ा और देखना है, नोट करके लिख दे रहा हूं। कालिदास की रचनाएं, कालिदास की रचनाएं। अगर हम कालिदास की रचनाओं में बात करें तो सबसे पहले मेघदूत। मेघदूत। अब मेघदूत में क्या है? मेघदूत में एक प्रेमी और प्रेमिका का वर्णन है। किसका वर्णन है? प्रेमी व प्रेमिका का वर्णन है। और इसमें वर्णन में क्या कह रहा है ये कालिदास? ये जो प्रेमी प्रेमिका हैं, ये बादलों पर, मेघदूत से मतलब है कि जो दूत का काम है यहाँ इंसान न करके कौन करे? बादल करें। तो जो प्रेमी प्रेमिका हैं, दूर दूर रह रहे हैं, वो बादलों पे लिखकर संदेश भेजते हैं। जैसे कि आज की डेट में हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, एक प्रेमी करता है हाय और प्रेमिका भी लिख के भेज देती है हाय। अब ये जो मैसेज करते हैं, वही मैसेज उस समय जो मैसेज कर रहे थे ये प्रेमी प्रेमिका, वो किसके माध्यम से कर रहे हैं? व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं कर रहे हैं। किसके माध्यम से कर रहे हैं? बादलों के माध्यम से कर रहे हैं। इसने हाय लिख के भेजा इधर से, इसने हाय लिख के भेज दिया। तो ये मैसेज जो कर रहे हैं, बातचीत जो कर रहे हैं, वो किससे कर रहे हैं? बादलों से। इसीलिए इस पुस्तक का नाम क्या रख दिया? मेघदूत। अगर हम बात करें मालविका अग्निमित्रम, इंपोर्टेंट लिखवा दे रहा हूं, मालविका अग्निमित्रम। अग्निमित्रम, ये जो नाटक है मालविका अग्निमित्रम, इसमें मालवक के शासक और मालवकी यानी राजकुमारी और अग्निमित्र जो शुंग वंश का है, इनकी प्रेम कहानी का वर्णन है। मालवक की राजकुमारी और अग्निमित्र जो शुंग शासक है, इनकी प्रेम कहानी का वर्णन दे रखा है। अगर हम बात करें विक्रमोर्वशीय, विक्रमोर्वशीय, अगर मैं विक्रम उर्वशी की बात करूं तो इसमें राजा विक्रम और उर्वशी की प्रेम कहानी का वर्णन दे रखा है। एक और ध्यान रखना है, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम, इसमें किसका?
ये जो शकुंतला हैं ये, और दूसरा कौन है, राजा दुष्यंत। इनकी प्रेम कहानी का वर्णन है, यानी अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला और राजा दुष्यंत इनके बारे में, इनकी प्रेम कहानी का वर्णन कर रखा है। इसके बारे में और कुछ कविताएं जो पूछी गई हैं इम्पोर्टेंट, या महाकाव्य वगैरह पूछे गए हैं, उन पे थोड़ी और हम प्रकाश डाल लेते हैं, क्या क्या हैं उनको और देखिए आप। अगर हम बात करें कुमार संभव, कुमार संभव किसकी रचना है, कालिदास की। अगर हम बात करें रघुवंशम, रघुवंशम ये भी किसकी रचना है, कालिदास की। कुमार संभव, रघुवंशम, ऋतु संहार, ऋतु संहार भी किसकी है, कालिदास की रचना। ये आपको 6-7 रचनाएं हो गई, इतनी पर्याप्त हैं। इसके अलावा आगे हम जो संस्कृति के बारे में थोड़ी हम चर्चा कर लें, उस संस्कृति को अगर हम देखें तो संस्कृति में क्या क्या है उसको आइए देखते हैं। अगर हम इस संस्कृति में बात करें तो सबसे पहले हेडिंग डालिए आप गुप्त काल की कला एवं संस्कृति, जो कि हमने हेडिंग डाला था। उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले हम अजंता एवं एलोरा की गुफाओं की बात करते हैं। सबसे पहले हेडिंग है अपना अजंता। अजंता, अजंता की गुफाएं। पहली बात तो अजंता ये है कहाँ, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अनिष्ठा नामक गांव में है। कहाँ है, अनिष्ठा नामक गांव में। बात क्लियर हो गई, यानी गांव पूछा जाए तो अनिष्ठा, जिला पूछा जाए औरंगाबाद, और अगर राज्य पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, अगर हम इन अजंता गुफाओं की बात करें तो इनका संबंध किससे है, किस धर्म से है संबंध। संबंध में अगर धर्म पूछा जाए तो सभी की सभी किससे संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से। अगर हम बात करें इन गुफाओं की खोज किसने की, खोज किसने की, तो यहाँ पे खोज ध्यान रखना है। खोज इसकी जो हुई है वो कब हुई है, 1819 में हुई है, 1819 ईस्वी में। और किसने की है, ए कनिंघम ने। किसने खोज की है, ए कनिंघम ने। ये मद्रास रेजिमेंट का एक सिपाही है ए कनिंघम, और इसने खोज किसकी की है, अजंता की गुफाओं की। इतना क्लियर हो गया। दूसरी बात, एक प्रश्न हमारा बनता है कि इन अजंता की जो गुफाएं हैं इनको बनवाया किसने। अगर हम बात करें अजंता की गुफाओं को किसने बनवाया, तो हम आंसर क्या देंगे बताइए। इसका निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण में हम आंसर क्या देंगे बताइए। निर्माण में आप आंसर सुनिए, पृथ्वी सेन शासक, ध्यान रखना है क्या नाम है, पृथ्वी सेन। पृथ्वी सेन ये जो शासक हैं ये खुद तो गए नहीं होंगे, इन्होंने, पृथ्वी सेन ने आदेश दिया था। आदेश किसको दिया था, व्याघ्रदेव को। पृथ्वी सेन ने आदेश किसको दिया था, व्याघ्रदेव को। किसको आदेश दिया, व्याघ्रदेव। अब पूछा जाए कि अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया, तो पृथ्वी सेन अगर आप बता दोगे सही है, और व्याघ्रदेव अगर आप बता देते हैं फिर भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। व्याघ्रदेव इनके गवर्नर हैं, इन्होंने निर्माण करवाया है, आदेश किसने दिया है, पृथ्वी सेन ने। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अगर हम बात करें कि जो अजंता की गुफाएं हैं इसमें कुल कितनी गुफाएं मिली हैं, तो कितनी गुफाएं बताओगे, कुल कितनी हैं, 29। कुल गुफाएं कितनी हैं, 29। ये जो 29 हैं इसमें गुप्त काल की कितनी हैं, तो गुप्त काल की कितनी बताओगे, गुप्त काल की गुफा संख्या 16, 17, 19, यानी कि 16, 17, 19 ये कब की हैं, गुप्त काल की हैं, गुप्त काल की हैं। अगर हमसे पूछा जाए यहाँ पे कि जो गुप्त काल की हैं इनमें से कितने चैत्य हैं, कितने विहार हैं, ये जो 29 हैं इनमें से चैत्य कितने हैं, चैत्य आपको बताने हैं 4। चैत्य कितने हैं, 4।
चैत्य कितने बताने हैं? 4, और शेष 25 क्या हैं? विहार हैं। चैत्य कौन कौन से हैं? अगर हम बात करें 9, 10, 19, 26, 9 गुफा संख्या 9, 10, 19, 26 ये क्या है? चैत्य। और शेष क्या हैं? शेष 25 विहार हैं। क्या हैं? विहार। अब चैत्य क्या होता है? जो चैत्य होता है ये बौद्धों का पूजा स्थल होता है, और ये जो विहार है ये चैत्यों का रहने का स्थान होता है। चैत्यों के रहने के स्थान को विहार कहा जाता है। बौद्धों के रहने के स्थान को विहार कहा जाता है, और बौद्धों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य कहा जाता है। अगर हम बात करें अजंता की जो गुफाएं हैं इनके निर्माण में कितनी विधियों को लिया गया है, तो यहाँ पे विधियाँ अगर पूछी जाए निर्माण की तो 3 विधियों को काम में लिया गया है: अलंकरण, वर्णन और आलेखन। 3 विधियाँ, नंबर 1 अलंकरण, दूसरा वर्णन और तीसरा आलेखन। कितनी विधियों को काम में लिया गया है? 3 विधियों को। यानी चित्र मिलेंगे वो अलंकृत मिलेंगे, वर्णित मिलेंगे और आलेखित मिलेंगे। यानी कि 3 विधियों को काम में लिया गया है। अगर हमसे पूछी जाए कितनी शैलियों को काम में लिया गया है, तो इसके निर्माण में शैली, अगर शैली पूछी जाए तो 2 शैलियाँ आपको बतानी है। शैली कितनी बताओगे? 2। कौन कौन सी? टेम्पोरा और फास्फो। टेम्पोरा और फास्फो, यानी कि 2 शैलियों का प्रयोग किया गया है अजंता की गुफाओं में। बात क्लियर हो गई? कौन कौन सी? टेम्पोरा और फास्फो शैली का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा और थोड़े से क्वेश्चन बचते हैं, उनको और मैं बता दे रहा हूँ किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हमसे पूछा जाए एलोरा की गुफाएं, यहीं पास में ही हैं एलोरा की गुफाएं। अगर मैं एलोरा की गुफाएं, दोनों ही एक ही स्थान पर हैं। अगर मैं एलोरा की गुफाओं की बात करूं, इनकी संख्या कितनी है, तो संख्या आप कितनी बताओगे? 34। कितनी संख्या है? 34। वो सारे के सारे 29 के 29 बौद्धों से संबंधित हैं। ये किससे संबंधित हैं? इनका अगर संबंध पूछा जाए, इनका संबंध, तो इनका संबंध हिंदू धर्म से भी है। यानी हिंदू धर्म के बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म, यानी बौद्ध से भी है और जैन से भी है। तीनों से संबंध किसका है? एलोरा की गुफाओं का। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, उसको आप देखिए। अगर हम बात करें यहाँ पे, कला एवं संस्कृति का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? कला विज्ञान एवं संस्कृति का, या संस्कृत लिख लो, का स्वर्ण काल। आंसर क्या होगा? गुप्त काल। आंसर क्या होगा? गुप्त काल। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी मेरे विचार से। आगे हम देखें, कुछ और बातें रह गई हैं, उनको हम बाद में चर्चा कर लेंगे, जिनमें कुछ मंदिरों की बात है। मंदिरों की बात चलो थोड़ी सी कर ही लेते हैं, जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं। अगर हम बात करें गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ मंदिर, तो कौन सा बताना है? मंदिर झांसी का, देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर। देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर, ये विष्णु को समर्पित है, और इसमें भगवान विष्णु को नाग सैया पर लेटा हुआ दिखाया गया है। अगर हम 2 नंबरों की यहाँ पे और बात कर लें जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वो दोनों कौन कौन से क्वेश्चन हैं उनको अगर हम देखें, एक तो है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर और भीतरगांव का विष्णु मंदिर। कानपुर का, सिरपुर का या सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। दूसरे अगर हम बात करें भीतरगांव
का विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर ये कहाँ पर है? कानपुर उत्तर प्रदेश। कहाँ है? कानपुर यूपी में। अगर हम इसकी बात करें तो ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में है और भितरगांव का विष्णु मंदिर ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। दोनों की विशेषता क्या है? ये दोनों ही ईंटों से निर्मित मंदिर हैं, ईंटों से निर्मित। शेष जो हैं वो पत्थरों से निर्मित हैं, ये किससे? ईंटों से। तो ईंटों से निर्मित केवल 2 ही मंदिर हैं गुप्त काल के, इन दोनों को ही हमें ध्यान रखना है। एक तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर और दूसरा भितरगांव का विष्णु मंदिर। इसके अलावा और कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं उनको देख लें। नचना कोठार, नचना कोठार मंदिर, नचना कोठार मंदिर, इसको हमें ध्यान रखना है। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगर हम बात करें भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, शिव मंदिर, ये दोनों ही मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये किसको समर्पित है? तो ये पार्वती के लिए समर्पित है, यानी पार्वती का नचना कोठार मंदिर हम कह सकते हैं। किसका है? पार्वती का। और ये भूमरा वाला किसका है? शिव का मंदिर है, शिव मंदिर है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। आज इस क्लास के टाइम को देखते हुए क्लास को यहीं रोकते हैं। कल हम एक नई क्लास के साथ उपस्थित होंगे और नई क्लास जो हमारी होने वाली है वो हर्षवर्धन के बारे में होगी। पैट का सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। आप टेंशन फ्री रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, यही ईश्वर से मेरी कामना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय